भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों पक्ष से यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियां जोरों पर है। सेनाएं सज रही है। इधर बयान ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे तीर छोड़े जा रहे हैं कि समझना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में जन आक्रोश जो प्रदर्शन है उसमें शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन बयान कुछ ऐसा दे डाला है कि सुन करके ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई नेता कैसे बोल सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। राक्षसों, भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के माँ बाप से पूछो, तो कहता मौका तो हो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी। यार पेपर में बैठने की इजाजत हो तो 3,59,000 बच्चे पास नहीं पाता, उनका क्या कसूर है? 4 साल में पेपर पास किया, आप खट्टर साहब कहते हैं तुम्हें पेपर में बैठने की इजाजत। ये सुरजेवाला साहब हैं, कह रहे हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है और वोट देता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का है। मैं इस कुरुक्षेत्र की धरती से श्राप देता हूँ, यानी कि अब वो श्राप भी देने लगे हैं। अब इसी को तो कहते हैं राजनेता और राजनीति कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे, बस वोट मिलना चाहिए। बस क्या था, इसके बाद बवाल बढ़ गया। शहजाद पूनमवाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं सामने आए और देखिए कैसे वार किया। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं, मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ओपी धनखड़ जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि पहले ही जो है मती मारी जाती है। फिर उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख किया कि किस तरीके से ईश्वर जो है, जो कुछ जिनके बुरे दिन होते हैं, खराब दिन आने वाले होते हैं, उनके मति को वो फेर देता है, मार लेता है। विप्लव देव हैं हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि ये वोट के लिए क्या क्या करेंगे। बहरहाल अब इस पे बवाल हो रहा है और तय मानिएगा बवाल बढ़ेगा, चूँकि हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों अगले साल होंगे। पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा में 10 साल से कांग्रेस बाहर है और लोकसभा में यानी कि केंद्र की सत्ता में भी 10 साल से लगभग बाहर है। इसलिए कांग्रेस को हर हाल में इस बार हरियाणा में सत्ता लेनी है, इस तरीके की वो तैयारी कर रही है और दावा कर रही है। ले पाती है नहीं पाती है ये भविष्य बताएगा। रणदीप सुरजेवाला ने जो कुछ भी कहा है अब उसको लेकर के बवाल हो रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।